प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था का भाग 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पिछले भाग में हमने ये जाना था कि ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है तथा उसके सामान्य अभिलक्षण क्या है। इस भाग में हम ये जानेंगे कि ठोसों के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं कि ठोस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ये हैं ठोसों के 2 प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि ये क्या है, इन्हें हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो इसको हम 2 बातों के आधार पर समझेंगे। एक, जो इनमें उपस्थित अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, और दूसरे, उनके अवयवी कणों के द्वारा कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है या नहीं होता है। तो 2 पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है। और नंबर 2 उन अवयवी कणों के मिलने पर बनने वाली ज्यामितीय संरचना कैसी है। क्या कोई ज्यामितीय संरचना बनती है या नहीं बनती है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न है या नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे इन 2 टॉपिक्स के ऊपर। अब इसे समझने के लिए मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ इमेजिन कीजिए। अवयवी कणों को हम बिंदु स्वरूप लेके चलते हैं कि किसी भी ठोस के अंदर जो भी उसके अवयवी कण है, अणु है, परमाणु है या आयन है, जो भी है, उन्हें हम बिंदु स्वरूप लेके चलते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इसको आप मान लीजिए कि एक अवयवी कण है। अब मैं इस अवयवी कण की तुलना कर रहा हूं कि ये एक पौधा है, मेरे गार्डन में लगा हुआ है, अपने घर के गार्डन में लगा हुआ एक पौधा है। अब मैं अपने घर के गार्डन में पौधे कैसे लगाऊंगा। तो हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया। जैसे ये एक पौधा लगाया, फिर ये दूसरा एक पौधा लगाया, फिर ये तीसरा एक पौधा लगाया, फिर ये चौथा लगाया, और इसी प्रकार से ये पौधों की एक पंक्ति बना ली। तो ये पौधों की एक पंक्ति है। ठोसों के लिए मैं बात करूं तो ये उसका एक अवयवी कण है। ये क्या है, उसका एक अवयवी कण है। अणु, परमाणु, आयन, जो भी हो, अभी फिलहाल हम किसी की बात नहीं कर रहे पर्टिकुलर की, तो कोई भी एक अवयवी कण है। और उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं कि मैंने अपने गार्डन में एक पौधा लगाया है और एक के पीछे एक लाइन से पौधे लगाए हैं, और मैंने अपने गार्डन में पौधों को इसी प्रकार से लगाया है, एक के पीछे एक पंक्ति में। अच्छे लगते हैं एक लाइन से लगे हुए पौधे, सुव्यवस्थित क्रम में अगर हो तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से मैंने इन पौधों को उगाया है कि वो एक पंक्ति में है, एक के पीछे एक है। तो ये एक व्यवस्था है। अवयवी कणों की हम यहां कह सकते हैं कि ये क्या है, एक व्यवस्था है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ही होते हैं।
जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, वो एक निश्चित क्रम से लगे हुए होते हैं। अवयवी कण त्रिविम में, अंतरिक्ष में एक नियमित रूप से लगे होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। इनकी एक नियमित व्यवस्था होती है। अब अगर मैं इन अवयवी कणों को आपस में मिलाता हूं, इनको हम आपस में यहां पे मिलाते हैं, देखो इस प्रकार से मैंने इसको यहां पर आपस में मिलाया, तो देखो एक स्क्वायर बन गया, वर्ग की आकृति बन रही है। इसी तरह मैंने इसको आगे मिलाया, फिर एक ज्यामितीय संरचना बन गई, एक वर्ग बन गया। तो ठोस हालांकि त्रिविमीय होते हैं, समझाने के लिए मैंने बिल्कुल कागज पर एक ये पैटर्न बनाया है, तो जिसमें आप देख रहे हो कि इन अवयवी कणों को मिलाने पर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार मैं इन सभी को मिलाता चला जाऊंगा तो पूरे क्रिस्टलीय ठोस में इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं? जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। निश्चित ज्यामितीय संरचना बनेगी, ज्यामितीय संरचना बनती है, निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। तो एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनती है और अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। तो इसी तरह से ये व्यवस्था बनती है। इसको अगर हम पूरी को बना लेंगे तो ये पूरा इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो इसमें क्या है? अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था है और एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण हो रहा है। समझे? तो ये है क्रिस्टलीय ठोस। अब इसके विपरीत हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों पर। तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे? अक्रिस्टलीय ठोसों को आप यूं मानो कि जंगल हो गया हो, कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। अवयवी कण कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। भूमध्य रेखा का वन हो गया है, एक जंगल हो गया है। कोई पैटर्न नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है, कोई अवयवी कणों की व्यवस्था नहीं है, कोई भी पौधा कहीं पर भी हो गया है, पेड़ बन गया, कुछ भी हो गया, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो अवयवी कणों की अगर नियमित व्यवस्था नहीं है, नियमित व्यवस्था नहीं है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस होगा। इसको मिलाओगे, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ नहीं बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम बताते हैं इसमें कहीं पे कुछ भी बन जाएगा। कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं बनती। निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं बनती है, कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं बनती है। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। अनियमित है, अनियमित व्यवस्था है और एक अनियमित स्ट्रक्चर है, कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं है, तो ये कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। और अगर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनती है और नियमित व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, तो ये कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। तो इसी प्रकार से हम इनको परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा भी इसी आधार पर दी जाती है। तो परिभाषा को इन पॉइंट्स के आधार पर आप स्वयं लिख सकते हैं। तो नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं, नोट्स आप स्वयं बनाएंगे, समझाया मैंने है। जो भी मुख्य बिंदु हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। इनको लेते हुए आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को परिभाषित करेंगे। धन्यवाद।